This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। हार्डली 1-2 टॉपिक बचे हैं, जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नया जो हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि आपकी जो भी क्या रहते हैं, जो आइडेंटिटीज रहती हैं, जो सर्वसमकाएं रहती है, बीजीय सर्वसमकाएं रहती हैं, वो कैसे हमें पता करना होता है या क्या होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था पहली जो सर्वसमका हमारी बहुत फेमस थी, वो वाली। तो सबसे पहले बच्चा हम रिवाइज कर लेते हैं सर्वसमका के बारे में कि सर्वसमका क्या होती है। सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, बच्चे अभी बातचीत नहीं करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। बच्चा, सर्वसमका का क्या मतलब होता है? बच्चा, सर्व का मतलब होता है सब, ठीक है। मीन्स वो आइडेंटिटीज या वो इक्वेशंस जो कि, या वो समीकरण कह लो, जो कि हर एक वैल्यू के लिए, सारी के सारी वैल्यूज के लिए क्या होता है? सत्य होता है, ठीक है। जो भी वैल्यूज है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, और चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, अगर वो सारी की सारी वैल्यूज के लिए, सारे के सारे मान के लिए सत्य है, उसके दोनों पक्ष हमेशा बराबर है, तो हम क्या कहेंगे बच्चा? उसे हम सर्वसमका कहेंगे। जैसे हमने देखा था, इस तरह से एक सर्वसमका थी हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल में। तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा? यहाँ पर हमें देखना होता है क्या ये सारी वैल्यूज के लिए सत्य। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, दो वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट कर ली 2 और 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 हम यहाँ पर रख लेंगे। गुड इवनिंग बच्चे। 1 हम यहाँ पर रखेंगे। हमें क्या करना होता है? हम दोनों साइड वैल्यू रख के चेक करेंगे कि दोनों का मान सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एलएचएस में मान रखा, एक ही जगह पर हमने 2 रखा। कुछ भी मान रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 1 छोटी वैल्यूज होती है, स्क्वायर करने में, प्लस करने में हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, तो हम छोटी से छोटी वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। बाकी और कोई मतलब नहीं है हमें 2 1 लेने का। आप 15 20 भी लोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। आंसर यहाँ पर अलग अलग आएगा, लेकिन बात वही प्रूव होगी कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया? 3। अभी हम क्या करेंगे बच्चा? आरएचएस वाले को सॉल्व करेंगे। आरएचएस ए की जगह हमने क्या रखा? 2, और बी की जगह पर क्या रखा? 1। सेम हम यहाँ करेंगे, 2 माइनस 1, तो 2 1 क्या हो जाएगा? 3, और बीच में कुछ भी नहीं है बच्चे, तो क्या मतलब हुआ? गुणा मतलब हुआ। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 1, तो कितना आया? 3। देखो दोनों पक्ष बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, 2 वैल्यूज रख के देख लिया करो, कभी कभी 0 और 1 रख के देख लिया करो। 2 वैल्यू रखोगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा क्या ये सर्वसम का है या नहीं है। चलिए, अभी हम अगर यहाँ पर एक देखें, x-7 और यहाँ पर है x-4, प्लस ले लेते हैं पे, और यहाँ पर लिखा है x² माइनस 3x, और यहाँ पर है आपका माइनस, इसको प्लस कर लो, 28। अभी आपसे कहा गया है कि प्रूफ करो या फिर पता करो ये सर्वसम का है या नहीं। बेसिक क्या किया करो बच्चा? 0 रख के देख लिया करो। 0 से क्या होता है? 0 से आपका जो क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अगर 0 से ही प्रूव हो जाए कि ये सर्वसम का नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लो 0 से ये प्रूव हो रही हो कि ये बराबर आ रही है, तो हम 1 रख के और एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? हम सबसे पहले किसका रखेंगे? 0 रखेंगे, क्योंकि 0 से आसान हो जाता है सॉल्व करना। अगर 0 से ही हमें पता चल जाता है कि उसका एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं होगा, मतलब ये सर्वसम का नहीं होगी, तो वो नहीं ही होगी। मान लो 0 से ऐसा आ रहा है कि वो सर्वसम का है, ठीक है, दोनों साइड बराबर आ रही है, तब हम एक और वैल्यू से चेक करेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? 1 हम रख के देख लेंगे, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि सर्वसम का है कि नहीं। कभी कभी जो समीकरण होता है वो भी 1 या 2 वैल्यू के लिए, हाँ बच्चा, ठीक है, यहाँ पर देखो 1 और 2 वैल्यू के लिए क्या होता है, वो हमेशा सत्यापित हो जाता है या बराबर हो जाता है, तो हम इसीलिए 2 वैल्यू के लिए तो चेक करेंगे। चलिए, यहाँ पर हम क्या रखते हैं? एलएचएस में 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा? 0 माइनस 7, क्या आना चाहिए? -7। यहाँ पर अगर 0 + 4 रखेंगे कितना आएगा? 4। दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आया?
ठीक है, यहाँ पर बचा, एमोजीज भेजना बंद करो, यहाँ पर देखो 28 आ गया, -28। अभी हम देखेंगे आरएचएस। ठीक, आरएचएस में बात करेंगे तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 गुणा 0, और यहाँ पर कितना आएगा 28। तो यहाँ पर आप ये जो 0 है ये भी 0 है, क्योंकि किसी का भी गुणा 0 से करोगे 0 आएगा। और ये आपका क्या है 28। यहाँ देखो प्लस का 28 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 28 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर है? क्या प्लस का 28 और माइनस का 28 बराबर होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिया गया जो भी आइडेंटिटी थी, जो भी समीकरण था, वो सर्वसम का नहीं है। तो इस तरह हम चेक करते हैं। 0 से सबसे ज्यादा आसान होता है चेक करना, तो हम पहले 0 से चेक करते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे क्या ये सर्वसम का है या फिर नहीं। बच्चे मैं बाकी सब बच्चों को कह रही हूँ, टाइम से आया करो बच्चा, आप लोग बहुत लेट आते हो आजकल। ठीक है, यहाँ अभी आपके पास नई भी क्लास है, अगर आपको इस टाइम पे लेट होता है तो आप 7 से 8 वाली ज्वाइन कर लिया करो, सेम ही चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो ये टाइम में कंफर्टेबल नहीं हो तो 7 से 8 आ जाया करो बच्चे। लेकिन अगर आपको इस टाइम में कंफर्टेबल हो तो सेम टाइम पे आया करो, लेट मत ज्वाइन करा करो। यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चा, सर्वसमका में हम क्या करते हैं, x की जगह पर कोई भी मान रखो, वो हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने चेक कर लिया 0 से। ठीक है, 0 सबसे आसान होता है उसको सॉल्व करना, इसलिए हम 0 से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 -7 ठीक है, यहाँ पर करोगे तो 4, यह भी कहा होगा, हाँ मैं ही पढ़ाती हूँ। यहाँ पर कितना हो गया 28, -28। ओके, तो यहाँ पर -28 आया। जब हमने यहाँ पर 0 रखा तो कितना आया, +28। दोनों अलग अलग है। ओके, दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब है ये सर्वसम का नहीं है। क्योंकि सर्वसम का जब होती है तो वो हमेशा क्या आती है, उनकी दोनों साइड बराबर ही आती हैं, वो अलग नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हम क्या कहेंगे कि यह सर्वसम का नहीं है। तो इसी तरह हम चेक करते हैं बच्चा। अभी यहां से हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने क्या बताया, अगर हमारा 0 रखेंगे हम, 0 के लिए दोनों साइड बराबर नहीं आई तो वो सर्वसम का नहीं होगी। और मान लो अगर आ भी गई तो एक बार हम क्या चेक करेंगे, एक बार हम एक के लिए भी चेक करेंगे। और बच्चा जहां दो आपकी क्या हुआ करे, चर हुआ करे, मान लो ए और बी दो चर है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। जैसे 2 1 रख लो, ठीक, 1 या 0 रख लो, इस तरह से दो अलग अलग वैल्यूज लेके चलते हो आप। ओके, चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे। 1 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें से आपको पता करना है कौन सी सर्वसम का है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है, हमें देखना है कौन सी सर्वसम का है। तो सर्वसमका के बारे में पता करना है, और मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ। यस बच्चे, मैम मेरा ठीक है। बच्चा यहाँ पर गलत है तुम्हारा, तुम पूरा क्वेश्चन नहीं देखते हो। क्या कहा था, सर्वसम का है, नहीं है, नहीं है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर था ये, जब नहीं है हमने पूछा था, ये तो नहीं है। इतनी जल्दी क्यों होती है तुम्हें आंसर देने की, तुम क्वेश्चन भी नहीं देखते हो ढंग से। मुझे लगा नहीं। तो वही तो, क्वेश्चन देखना ही नहीं है तुमको। और बाकी जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन है कि कौन सी सर्वसमका मैम है। अभी तक कितनों का ठीक है, एक बच्चे का, एक ही कितनों बच्चे का? का सही है अभी तक, एक बच्चे का। इमरा ठीक है। मैं नहीं बता सकते बच्चे, क्योंकि अभी तक मेरे पास 2 बच्चों का करेक्ट आंसर आया, तो बाकी बच्चों का गलत है, तो मैं नहीं बता पाऊंगी किसका सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, और इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए जितनी जल्दी तुम आंसर कर देते हो। इसमें तुम्हें चारों चेक करने चाहिए थे, तब हमें पता चलता कौन सी सर्वसम का है। इतने जल्दी चारों चेक ही नहीं हो सकते जितने जल्दी तुम लोग आंसर दे देते हो।
पॉसिबल ये नहीं है कि तुमने सब में मान रख के तुमने निकाल लिया हो इतने जल्दी चारों का। मैम जी किसका सही है कि तुझको का सही है? 2 बच्चों का। दो बच्चों का करेक्ट है बच्चे, और 12 बच्चों ने आंसर दिया, और 4 बच्चे और बच्चे बच्चे जल्दी से आंसर दे दो, फिर मैं ये समझाती हूँ। मैम मेरा सही, मैंने भी किया। हाँ तुम्हारा सही। तीन बच्चे और बच्चे बच्चा, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, 4, 3, 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से सिर्फ 3 का सही है। इतने जल्दी क्यों है तुम लोगों को आंसर देने की, कि तुम्हें सारा का सारा चेक ही नहीं करना कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आंसर तो बी है, वो तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि 3 किसका सही है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, पर तुम लोगों ने सही आंसर किया नहीं था। तो यहाँ देखो बच्चा, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ देखो मोस्टली बच्चों ने गलत आंसर किया था, तो यहीं देखिए। अभी यहाँ देखते हैं, 0 है। हमने क्या कहा था कि जनरली आप ए की जगह पर 0 रख के देख लिया करो, या चर की जगह पर 0 रख के देख लिया करो, हमें आधे केसेस में पता ही चल जाता है। तो 0 + 7 कितना हो जाएगा? 7। और 0 - 5 कितना हो जाएगा? 5। कितना आया ये? 35। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का 35 आया, यहाँ पर 35 है। क्या 35 और -35 एक ही बात होती है? नहीं होती है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये सर्वसम का नहीं हो सकता बच्चा, ये नहीं हो सकता सर्वसम का, जो कि 4-5 बच्चों ने आंसर दिया था। गुड इवनिंग बच्चे। अभी ये वाला चेक करते हैं, एक्स की जगह पर 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ ये? 0 का किसी में भी गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 0। 0 का भी 12 के बराबर हो सकता है? नहीं आएगा। अरे बच्चा आसान पड़ता है सॉल्व करना, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा वैसे जरूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो 0 कभी 12 के बराबर नहीं होता, तो ये भी सर्वसम का नहीं है। मान लो यहाँ भी 0 रखते तो 0 + 4 कितना होता? 4। ठीक, 0 + 5 कितना होगा? 5। 20 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर कितना आया? 0। क्या 0 और 20 एक ही वैल्यू होती है? नहीं, दोनों अलग अलग है, ये भी सर्वसम का नहीं है। तो बचा क्या? यही तो आंसर ये होगा। अब यहाँ भी देख लेते हैं हम, 2 और 1 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 3। ठीक है, 2 - 1 1, कितना आया? 3। अब यहाँ पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 4 - 1 कितना आया? 3। तो इसी केस में बराबर आ रहा है। 0 0 रख लो, अगर तो 0 1 भी रखोगे तब भी वही आएगा, 0 और 0 दोनों साइड। तो इस चीज का ध्यान रखना है बच्चा कि आप सारे ऑप्शंस देखो। अगर आप सारे ऑप्शंस नहीं देखोगे तो फिर आपको सही पता नहीं चलेगा कौन सा सर्वसम का है और कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या था बच्चा? बी। चलिए आगे। हाँ, बी आंसर था बच्चे। यहाँ पर देखेंगे सर्वसम का जो है वो पहली वाली सर्वसम का। बच्चा आपको याद होगा कल की क्लास में हमने एक और सर्वसम का पढ़ी थी। हाँ बच्चा, ये काउंट नहीं होता। सर्वसम का हमने पढ़ा था a स्क्वायर, a + b का स्क्वायर क्या होता है बच्चा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, या फॉर्मूले की तरह यूज करते हो जब हम क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रा पढ़ते हैं, जब हम बीजगणित पढ़ते हैं, तो इसको एज अ फॉर्मूले की तरह हम यूज करते हैं। लेकिन ये आइडेंटिटी है बच्चा। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब इसको बनाया गया है और ये सारी के सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है। कभी कभी आपका क्वेश्चन क्या आता है? 3 तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले तरह आपका क्या आता है कि x और y इस तरह से लिखा होगा। ठीक, दूसरे तरह से क्या आता है? इनमें कॉफिशिएंट भी आता है, सॉरी, ठीक है, इनमें हमारा कॉफिशिएंट भी आएगा, मतलब गुणांक भी आएगा, एक्स और वाई के साथ कुछ ना कुछ संख्या भी होगी। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है इस तरह से कि क्या दे रखा है? 1 0 1 सेकेंड बच्चों,
संख्या दे रखी है जिसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक, तीन तरह से आपके इस आइडेंटिटी के क्वेश्चन बनते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, पहली आइडेंटिटी जो कि क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, और फिर लास्ट में 2ab। ठीक है, ये मतलब a और b जो दोनों नंबर आ रहे हैं इनका गुणा और 2 के साथ गुणा करेंगे। इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने इस तरह लिखे हुए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम पहले वाले को a मानते हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन में बच्चा जो हमारा पहले आ रहा है उसको a मानते हैं, जो दूसरा आ रहा है उसको b मानते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जहां जहां जिस तरह से इसमें गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, जहां जहां a आ रहा है हम उसकी वैल्यू रख देंगे। a की, बच्चे म्यूट कर लो, a की वैल्यू क्या है x। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। ठीक है, अभी यहाँ पर जहां जहां ए आ रहा है उसका हम मान रख देंगे। ए की जगह पर हमें क्या रखना है, एक्स रखना है। तो एक्स पहले ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। पावर्स को या नंबर को हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ए बी की जगह पर वैल्यू रखते हैं। अभी 2 ए की जगह पर क्या आएगा बच्चा, एक्स, और बी की जगह पर क्या आएगा, एक, और प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि इनका कॉफिशिएंट अलग है। एक्स स्क्वायर अलग होता है, एक्स अलग होता है और नंबर अलग होते हैं, ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ते। तो पहले वाले टाइप का क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले टाइप का देखो बच्चा, जब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कॉफिशिएंट हो, गुणांक हो, तब हम कैसे ट्रीट करते हैं इसको, इसको हम पूरा a मानते हैं। संख्या और x दोनों को मिलाकर हम a मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, a की जगह पर अब सिर्फ x नहीं आएगा, 2x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और सेम अगर हम बात करें, a 2 तो है, a की जगह पर क्या आना चाहिए, 2x, और b की जगह पर क्या आना चाहिए, 3y। ओके, और यहां से हमारा प्लस में क्या आएगा, बी का स्क्वायर मतलब नंबर का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर। अभी जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या करना पड़ेगा, हम नंबर का स्क्वायर कर देंगे 4, और एक्स स्क्वायर का तो होता नहीं है स्क्वायर, तो इसे इसी तरह लिखने देंगे। अभी यहाँ क्या करेंगे, हम इनका गुणा कर देंगे, 2 और 4, 4 3 12, 12xy, और यहाँ पर भी y करेंगे, नंबर का स्क्वायर 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अभी बच्चे लास्ट वाला देखते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले से इस फॉर्मेट में बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं, प्लस लाते हैं। ठीक है, तो 102 का स्क्वायर करना तो पॉसिबल नहीं होगा या डिफिकल्ट होगा, लेकिन 100 का स्क्वायर या फिर जीरोस वाले नंबर का स्क्वायर आसानी से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। बच्चा मैसेज मत करो, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 100 के रूप में लिखेंगे। तो हम 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। अभी ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले का स्क्वायर प्लस 2, और ए की जगह पर क्या है 100, बी की जगह पर क्या है 2। ओके, और प्लस में आपका क्या आ जाएगा बच्चा, बी का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 2। अभी इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, जितने जीरो होते हैं उससे डबल हो जाते हैं, और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। यहाँ पर देखो अगर हम बात करें, 2 और 2 4, और 400 आ जाएगा और प्लस 4। अभी इसको जोड़ दो बच्चा तो कितना आ जाएगा आपका, 10404। इस तरह से हम इसका आंसर निकालते हैं। समझ आया बच्चे? चलो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चा, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम करेंगे 101 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके मुझे जल्दी से मैसेज में आंसर देंगे। बच्चा नो एमोजीज, सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज कर सकते हो, एमोजीज नहीं करेगा कोई भी। जल्दी से आंसर करो बच्चा, फिर हम पोल करेंगे इन क्वेश्चंस का।
ओके, फॉर्मूला याद रखना बच्चे ध्यान से, या कह लो आइडेंटिटी याद रखना। आप फॉर्मूले की तरह यूज करते हो तो एक ही बात है। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देता हूँ नीचे। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कैसे भी लिख लो। राकेश, तुमने बाकी में स्क्वायर स्क्वायर नहीं लिखा? ओके, माइनस क्यों लगाया बच्चा? मैम जी मैंने माइनस का देख लिया, माइनस का कर दिया तो ओके, प्लस कर देना बच्चा उसको। ओके सही है नहीं, लेकिन आंसर तो हाँ हाँ, प्लस होगा तो सही। सेकेंड वाले में प्लस करना ऑफ कोर्स बच्चा, वरना कैसे करोगे? माइनस क्या करोगे? 200 माइनस 99 कैसे निकालोगे फिर आंसर? दीपक बच्चे, तुमने भी बाई का प्लस स्क्वायर नहीं किया, दोनों में प्लस आएगा, मतलब दोनों में स्क्वायर आएगा। ओके ओके, ओके। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो बच्चे। तुम तो कभी कभी तुम जल्दी आंसर करते हो ना, इसलिए गलत भी आंसर करते हो। इतनी जल्दी है नहीं किसी भी बात की। मैम अब सही है। यस बच्चा। अब सही है। हाँ हाँ बच्चा, अभी ठीक है। मैम जी मेरा सही है क्या ये वाला लास्ट का? बच्चा, ऐड कौन करेगा? जोड़ के देना जी आंसर पूरा। तो बिल्कुल, क्यों नहीं लिखोगे? संख्याएं तो जुड़ सकती है ना बच्चे, स्क्वायर एक्स में नहीं जुड़ सकता, इसलिए हम वो वैसे लिखते हैं। वरना संख्याएं तो जुड़ ही सकती है, तो संख्याएं जोड़ के लिखेंगे। क्या बच्चा, क्या पूछना चाह रहे हो तुम दीपक? ओके, बाकी बच्चा बच्चा मैं आपको 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं आपको आगे बढ़ते हैं। क्या मैम? क्या दीपक? ओके, चलिए। जिस बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। ओके, अभी आए हो तुम, ठीक है। ये हम कल का ही कर रहे हैं, जो मैंने कल पढ़ाया था उसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या होता है आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चा, मल्टीप्लाई एक्स है वो, क्या कर रहे हो? एक्स का स्क्वायर है फिर प्लस है, तुम हर जगह वो क्यों लगा रहे हो? देखो क्या करना था हमें, पहले हमें क्या करना है, पहले का स्क्वायर, ठीक है। 4x का होल स्क्वायर होगा, फिर हमें क्या करना होता है, 2 और फिर 4x प्लस 3y, ठीक है। और फिर हमारा क्या होगा बच्चा, फिर हमें प्लस दूसरे वाला जो हमें b कहते हैं उसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अभी देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर, ठीक। अभी इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 2 24 एक्स और वाई। इसका गुणा मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी यहाँ चलते हैं, ये सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका रूप बदल के प्लस में लाना है, a प्लस बी में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अभी 100 प्लस 1 का कैसे हल करेंगे बच्चे, 100 का स्क्वायर, क्यों? अभी हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी का, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर हमारा क्या आ जाएगा, दोनों का गुणा इंटू 2, ठीक है। तो कितना आ गया, ये तो डबल हो जाएगा इसके जीरोस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 200। अभी इसको ऐड कर देते हैं बच्चे, तो कितना हो जाएगा 10,201। इस तरह हमें करना होता है,
ठीक है, अभी चलो हम पोल में क्वेश्चन करते हैं इसी तरह के। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको उल्टा सोचना है, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ यहाँ पर, अभी हम वो नहीं खोलेंगे। क्वेश्चंस में क्या होता है, मान लो आपको उल्टा दिया गया, यहां से दिया गया है, यहां से यहां करना है, तो हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि ये कितना है, क्योंकि ये ए स्क्वायर है ना, ठीक है। तो ए के नीचे का क्या होगा, अगर 16 स्क्वायर लिखा होगा तो उसके नीचे का क्या होगा, 4 स्क्वायर, मतलब 4x का स्क्वायर करा होगा, ठीक। यहाँ हम सिर्फ ए और बी के स्क्वायर को देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 4x स्क्वायर, तो इसका ए निकालेंगे, इसका ए निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि रूट लेना है ना बच्चा, और x का क्या हो जाएगा x, और b का हम देखें 9y स्क्वायर लिखा है, तो इसका रूट लो, ठीक, वर्गमूल लो, कितना आएगा 3, और प्लस तो है ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा y। अभी इसका स्क्वायर करना है, इस तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे हमारा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। बच्चे म्यूट कर लो, ध्यान से करना, हमें बताना है ये किसके फॉर्मूले से आया होगा, मतलब इनमें से कौन सा हम ओपन करेंगे तो वो आएगा ऊपर का, ठीक। किसको हमने सॉल्व किया होगा आइडेंटिटी से, तो हमारा खुल के ऊपर वाला आंसर आया होगा। ध्यान से करेंगे बच्चे, सोच समझ के करेंगे, जल्दी किसी भी बात की नहीं है, बस गलत मत करना। ध्यान से देखो किसका स्क्वायर किया होगा जब ऊपर वाला आया होगा। ओके, करेक्ट है, कर दिया हाँ हाँ करेक्ट बच्चा आपका भी। ओके, मेरे पास 3 आंसर आए हैं, जिसमें से 2 करेक्ट है, एक रॉन्ग है। मैम मेरा सही है। बच्चा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास 3 ही आंसर आए, जिसमें से 2 करेक्ट है, तो मैम पहले मैंने किया था और मेरा ठीक है। ओके। अच्छा, अगर सबसे पहले तुमने किया था तो तुम्हारा सही है। फिर मैंने किया था, मेरा भी ठीक है। मैंने कर दिया, मेरा सही है। बच्चा मैं नहीं बता सकता, पर मैं ये बता सकता हूँ मम्मी 60 ठीक है। आंसर किया है, जिसमें से 3 का करेक्ट। मैंने अभी किया है। बच्चा मुझे ऐसे नहीं पता चलता, अगर बच्चे साथ वो में मेरा आंसर ठीक है। देगा, नहीं बता सकती मैं, क्योंकि अभी 3 ही बच्चों का ठीक है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। मेरा ठीक है। हाँ ओके, मैं तुम्हारा भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास एक करेक्ट एक रॉन्ग आंसर आया। मैम मेरा सही है। बच्चे नो आइडिया, तुमने कब आंसर किया है मुझे आइडिया नहीं है। जी मेरा ठीक है जी। हाँ, अभी जो मेरे पास आंसर है वो सही है। अच्छा, आपको नहीं बोलना, नो नो, आपस में बात नहीं करनी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी मेरे पास 10 ही बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैं आपको 30 सेकेंड देती हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जल्दी से मैम आंसर। ठीक है। हाँ, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का रॉन्ग है। मैम कितने बच्चों का सही है? 5 बच्चा, बाकी जो 7 8 बच्चे बच्चे हैं जल्दी से आंसर कर दो। अभी जिसने भी आंसर करा उसका गलत है, जिसने भी किया। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जितना सोच रहे हो तुम लोग। ओके, 5 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे, 10 सेकेंड और फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है।
बच्चे जो 5 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 7 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा इसमें तुम लोगों को क्या ही दिक्कत हो रही थी? यहाँ देखो क्या लिखा है, ये यहाँ लिखा है 2b। ये आंसर तुम लोगों का कैसे है? इसका स्क्वायर क्या होता है? 4b स्क्वायर। क्या यहाँ पर 4b स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये कैसे आंसर हो जाएगा? और 7 बच्चों ने ये आंसर करा, 15 बच्चों में से 7 बच्चों ने ये आंसर करा। ये कैसे आंसर हो सकता है? यहाँ पर देखो 2b का स्क्वायर क्या होता है? 4b स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ b स्क्वायर आ रहा है, मतलब तुम्हारा b सिर्फ b होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही है प्लस में, जो कि आपका क्या है, सिर्फ b दिखा रहा है उसमें, वो है c। इसको स्क्वायर भी करते तो कितना आता? 25 b a स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 ab, और यहाँ पर आता है बी स्क्वायर। मेनली हमें कुछ देखना ही नहीं था, हमें क्या देखना था, ये और ये किसका स्क्वायर है। तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ए स्क्वायर किसका? ये मतलब ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, और बी किसका स्क्वायर होगा? बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? बी का। तो बस यही दोनों हमें लेने थे और इसका होल स्क्वायर चढ़ाते, आंसर आ जाता। इसमें कौन कुछ सा भी कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं। हाँ, आंसर कौन सा जी? सी बच्चे। ठीक है जी, मेरा तो चलो यहाँ पर आंसर करेंगे, यहाँ पर हमें करना जी है। मेरा भी ठीक आंसर। हाँ बच्चा, सी आंसर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, और इसका आंसर भी पोल में करना है। मैं लॉन्च कर देती हूँ। मैम मेरा दिखाई क्या नहीं दिखा रहा बच्चा? जिसमें लिखते हो ना बोर्ड पे, वो दिखाई नहीं रखा। बच्चा मैम मेरा यहाँ तो दिख रहा है। मैम जी मेरा सही है जी? मेरा सही है? हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, ठीक है। ओके जी, हम दोनों का सही है। हम्म। मैम मुझे नहीं दिख रहा पुल वाला, आपने क्या लिखा है मतलब? बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो, क्योंकि मैम मेरा साइड से परफेक्ट है। हाँ मैंने अभी अभी किया जस्ट। ओके बच्चा, मैं बता नहीं सकती, लेकिन मोस्टली बच्चों का सही है। 9 बच्चों में से 7 का सही है, तो तुम देख लो वही वाला ऑप्शन है तुम्हारा कि नहीं। यस मैम मेरा ठीक है। ओके की है? बच्चा, अभी तुम्हें स्क्रीन दिखी? यस मैम। ठीक जी है, मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे आंसर कर दो जल्दी से। मैम आपने ये क्वेश्चन पहले करवाया था। नहीं, मैंने 101 वाला कराया था। नो मैम 102 वाला भी करवाया था। आंसर डी है। ओके, तो मुझे याद नहीं, गलती से करा दिया होगा मैं। मैम इसने तो आंसर बता दिया। अरे बच्चा, उसको छोड़ो, तुम अपना ध्यान दो। मोस्टली बच्चों ने आंसर दे ही दिया है, तो अभी कुछ है नहीं। और जो कोई आंसर बताएगा, वैसे तो मैंने सुना नहीं किसने बताया, लेकिन जो भी आंसर बताएगा नेक्स्ट टाइम से हम उसको बाकी क्लास नहीं करने देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, उसकी जिम्मेदार तुम ही हो गए। ठीक है, अभी जो बाकी बच्चे बचे हैं, एक ही बच्चा बचा है, जल्दी से आंसर कर दो। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके, 16 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 11 बच्चों का सही है। बच्चे, बाकी बच्चों ने गलत क्यों किया? इसमें तो गलत करने वाला कुछ था ही नहीं, और बाकी बच्चे कह रहे हैं कि ये मैंने करवाया भी था। अगर ये मैंने तुमसे करवाया था तो इससे आसान क्वेश्चन कोई है ही नहीं। देखो कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, 100 और 2, तो कितना हो गया? ये 2 जीरो है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा। बच्चा एक ही बार आंसर करो, इतने बार आंसर नहीं करना। और ये कितना हो जाएगा? 400। जोड़ दो, कितना आएगा?
404 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, बाकी तो करेक्ट ही नहीं है। इसमें देखो बी स्क्वायर नहीं जुड़ा, इसमें 2a भी नहीं जुड़ा, इसमें दोनों ही नहीं जुड़े, बी स्क्वायर भी नहीं जुड़ा और 2ab भी नहीं जुड़ा, तो ये सब आंसर ही नहीं हो सकता। अच्छा, देवराज ने बोला था बच्चा, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ अगर कोई भी ऐसा करेगा, जो भी आंसर बोलेगा विद अगर पोल ऑफ नहीं हुआ तब तक, तो हम आपको पूरी क्लास नहीं करने देंगे, हम रिमूव कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको क्लास के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बच्चे सेकंड हम देखते हैं, दूसरी हमारी आइडेंटिटी है वो है माइनस के बारे में। ठीक है, अभी हमने किस में पढ़ा? दोनों का प्लस में पढ़ा। ठीक, अच्छा यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ अगर हम किस बच्चा कुछ नहीं, यहाँ पे मेरी बात सुनो, हम अगर बात करें किसी भी नंबर की, वो माइनस में, इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो माइनस में आएगा या प्लस में? जल्दी से आंसर देंगे। किसी भी माइनस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो माइनस में आता है, प्लस में आता है? ओके, बाकी बच्चे? माइनस। प्लस। बच्चा स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होते, स्क्वायर्स कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, चाहे वो हम प्लस का करें चाहे माइनस का करें। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और 2 बार मल्टीप्लाई होगा इसलिए माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। स्क्वायर्स कभी भी माइनस में होते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये काम भी आएगा। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, इतने बार नहीं करना। तो देखो अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी की बात करें, जो कि क्या है? a माइनस बी का स्क्वायर, कुछ भी नहीं बदलता, सेम है आपका, बस क्या बदलता है? मल्टीप्लाई में साइन बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि a तो पॉजिटिव था, b माइनस का था, तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो कितना हो जाएगा? माइनस। इस माइनस के वजह से सिर्फ ये वाला साइन बदलता है, क्योंकि ये तो स्क्वायर में है। ठीक है, ये तो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर का साइन तो बदलता ही नहीं है, सिर्फ किसका बदलता है? यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हैं उसका साइन बदलता है। अभी हम देखते हैं ये आता कैसे। a माइनस बी का स्क्वायर मतलब a माइनस बी, और a माइनस बी का क्या हो रहा है? स्क्वायर। गुणा कैसे आता है बच्चा? स्क्वायर कैसे आता है? वर्ग कैसे आता है? दोनों का जब हमारा गुणा होता है। तो अभी हम देखेंगे इससे ये कैसे आता है। तो इसका क्या मतलब है बच्चा? a माइनस बी का क्यूब होता है नेगेटिव बच्चा। ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है। अभी यहाँ पर देखेंगे। ओके बच्चा, तो हमें क्या करना है? पहले वाले का गुणा हम इसमें करेंगे, a और a का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। अभी a का गुणा किस में होगा बच्चा? b में। तो a का गुणा किस में हो रहा? माइनस b में। एक प्लस का है, दूसरा माइनस का, कितना होना चाहिए? माइनस का a भी होना चाहिए। अभी इसको देखो, इसका गुणा करेंगे बच्चा, सेम वही है ना बच्चे, a पॉजिटिव है, माइनस का b है, तो कितना आ जाएगा? माइनस ab। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा? माइनस बी और माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा? प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो, ठीक है, ये दोनों सेम है और साइन भी सेम है। अगर साइन सेम होते हैं और एग्जैक्ट नंबर होते हैं तो क्या होता है? ऐड हो जाता है। मान लो लिखा है -1 और -1, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2 हो जाएगा। कि ऐसा हमने समझाया था ना लास्ट में, तुमने 1 रुपया किसी से उधार लिया है, 1 रुपया और उधार ले लिया, तो टोटल कितने का उधार हो गया? 2 का। उधार ही तो हुआ। ठीक है, तो उधार दिखाने के लिए माइनस का यूज करते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक देखो, यही तो लिखा है हमने, तो इसी को सॉल्व करने पे ये आता है। तो हम पूरा ना सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा आसानी से इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, बच्चा कहाँ डी, क्या आप बोल रहे हो? a माइनस बी का स्क्वायर जो है उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, आज नगद कल उधार, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, अभी देखेंगे इसको हमें यूज कैसे करना है या इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सेम वही आपको याद होना चाहिए। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। दूसरे में हमारा क्या रहता है? दूसरे में हमारा रहता है कि आपको नंबर और जो भी चर अचर है वो सेम रहेगा। ठीक है, मतलब चर और अचर दोनों साथ में आएंगे। और तीसरे प्रकार के आते हैं संख्या वाले। लिखा होगा 9 का स्क्वायर, लिखा होगा 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से
तो हमें क्या करना होता है, पहले वाले में देखेंगे सेम वही करना है हमें, बस चिन्ह का ही तो अंतर है। ए की जगह पर क्या रखना है y, b की जगह पर क्या रखना है 2। तो a की जगह पर अगर हम y रखेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ चलो, जहां जो है माइनस है तो हमें माइनस ही रखना है, संख्या है तो संख्या ही रखना है। ठीक है, और a और b की जगह पर हम रखेंगे जो हमें दिया गया, और प्लस y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 4y और प्लस 4। ठीक है, इस तरह सॉल्व करते हैं। इसको भी हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। 2y माइनस 3y स्क्वायर का आंसर क्या होएगा, सेम फॉर्मूले में रखना है। यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 2y और v की वैल्यू क्या है 3x। a की जगह पर 2y और 3x b की जगह पर जल्दी से रखेंगे और इसका आंसर बताएंगे कहां पर, मैसेज में। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे इसका। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पर आंसर करना है। ओके, वेरी गुड। मेरा ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ बच्चों, ओके बच्चों। अरे बच्चा किसका आंसर कर रहे हो तुम, ऊपर वाले का तो मैंने सॉल्व ही कर दिया, नीचे वाले का सॉल्व करना था पवन। देखो कैसे सॉल्व करना है हमें, हमने ए और बी की वैल्यू तो आपको बताई थी जहां ए आ रहा है वहां हम ए रखेंगे, जहां बी आ रहा है वहां बी रखेंगे। ओके, तो अभी ए क्या है इसमें, 1 सेकेंड, यहाँ पर ए क्या था 2y इसका स्क्वायर, फिर a कितना है आपका 2y, यहाँ पर कितना है 3x, b है ये, और यहाँ पर कितना आना चाहिए प्लस, और b का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे 4x स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 24x, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9x। ठीक है, इस तरह करते हैं। मान लो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि किसका है, जो हमारा संख्या वाला है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, संख्या वाला करना है, चीजें वही है वैसे ही हमें सॉल्व करना है। अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर मान लो लिखा है 99 का स्क्वायर करना। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको संख्या पोल करेंगे बाद में, पहले ये सुनो, इसको हमें क्या करना है संख्या में बदलना है, और वो भी कैसे माइनस में, क्योंकि देखो 90 प्लस तो 9 करोगे नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका, तो हम क्या करेंगे 100 में हम -1 कर सकते हैं, 99 मिल जाएगा ना। ठीक है, अगर हम 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 मिल जाएगा, तो 99 का स्क्वायर में हम क्या लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर मतलब 100 - 1, तो सेम फॉर्मूला लगाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला क्या होता है माइनस होता है। ओके बच्चा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 100 में 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे क्योंकि 0 का स्क्वायर कर रहे हैं, +1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। बच्चा माइनस सही से करना, पहले हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेंगे और यहाँ नीचे हम माइनस करेंगे ताकि ठीक से करें। ठीक है, 1 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पर देखो क्या तुम आंसर कर रहे हो, 4 कैसे आया तुम लोगों का। ठीक है बच्चा, 98 का नहीं निकालना था हमें, 99 का निकालना था, कुछ भी आंसर निकालो। यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 8, और यहाँ पर कितना आएगा 9। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 99 - 1 क्यों कर रहे हो, 98 थोड़ी ना है,
कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप इस तरह से करते हो। अभी अगर हम बात करें किसकी, नहीं एक्स्ट्रा 9 लगा दिया तुमने एक। अगर हमने 98 स्क्वायर करना होता तो हम क्या करते, 100 में से 2 माइनस करते। 98 क्या है, 2 पीछे जाना है, तो इस तरह करते, इसका स्क्वायर और माइनस 2ab और फिर वो आता, ये इसका आंसर आएगा ये। ओके, समझ आया बच्चा? एक क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। जी मैम ये क्या लिखा जी यहाँ पे? क्या बच्चा, 98 का स्क्वायर कर रहे थे, 98 का करते तो 100 माइनस 2 लिखते, ये आंसर लिखा बच्चा 9604। अच्छा 6 लिखा है क्या जी मैम? ये 6? हाँ हाँ, वो आंसर था बच्चा। चलो अभी ये वाला ट्राई करो और इसका आंसर पोल में करेंगे। मैं अभी पोल लॉन्च नहीं कर रही हूँ, आप लोग जल्दी ये आंसर में गलत कर देते हो। ओके, साइन का स्पेशल ध्यान रखना, साइन गलत मत करना, माइनस है बीच में तो उसका ध्यान रखना। मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। बच्चा आपने गलत जगह माइनस लगा दिया। कोई बात नहीं, अभी मेरे पास 2 आंसर आए हैं, एक सही है एक गलत है। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। टेक योर टाइम, जब आपका आंसर आ जाए एक बार रीचेक कर लिया करो, नंबर में, स्क्वायर में, सब में, फिर ही आंसर किया करो। जी मैंने कर दिया जी आंसर। ओके बच्चा, मेरे पास 2 करेक्ट आंसर आए हैं, मैम एक मेरा रॉन्ग ठीक, आंसर आया। ओके, मैम 3 ठीक हो गए अब। हाँ मैम मेरा ठीक है। ओके मेरा सही है जी, मेरा सही है। ओके। अभी मेरे पास 6 आंसर हैं, 3 सही 3 गलत। बाकी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, गलत नहीं करना है बच्चा। तुम लोग कर क्या रहे हो, इतने गलत आंसर क्यों कर रहे हो? अभी समझाया मैंने कि क्या करना होता है, फिर भी गलत करो। प्लस वाले में हमने देखा, माइनस वाले में सिर्फ चेंज ही तो होता है साइन, और तो तरीका तो वही रहता है, स्टिल तुम लोग गलत आंसर कर रहे हो। मैम माइनस प्लस देखने में ये गलत कर रहे हैं शायद। देखते हैं बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर देने को बच्चे। मैम डी आएगा। एक सेकंड, मैं अभी तुम्हें रिमूव करते हैं। ओके, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, बचे हुए बच्चे जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर दे देगा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जितना तुम लोग गलत कर रहे हो, कुछ भी आंसर कर रहे हो। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जो 3-4 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है वो जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मेरा ठीक है, मैंने भी किया। हाँ हाँ बच्चे सही। ओके, जो 2-3 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। बेसिकली एक ही बच्चा बचा है अभी। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1।
ओके, 15 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से आपका 8 बच्चों का करेक्ट है। हाँ बच्चा, जी, और देवराज के नाम से एक बार कट करना। एक सेकंड, क्या हो गया? जिसका फोन बेरे में चेष्टा कोना एक बार कॉलिंग के पावे पाछे। रामपाल, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने ऐसा कुछ करा तो मैं अब फिर तुम्हें रिमूव ही कर दूंगी हमेशा के लिए, फिर कॉल ज्वाइन नहीं कर पाओगे तुम उस पूरे दिन। मैम मैंने नहीं किया था, वो मेरा भाई आ गया था, उसने कर दिया था, छोटा भाई है पहले। तो उसको कैसे पता डी आएगा आंसर? वो मेरे पास बैठा था। बच्चा, पर ध्यान रखना, एक गलत बात है, मतलब कोई और कर दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। यहाँ पर देखो, नहीं किया। कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ पर देखो, हमें क्या करना होता है, हमें पूरे का स्क्वायर करना होता है बच्चा। आधे का क्यों कर रहे हो? बहुत सारे बच्चे ये आंसर कर रहे हो, आप 4 का स्क्वायर ही नहीं कर रहे हो। अगर 4 का स्क्वायर नहीं करोगे बच्चे, ठीक है, अभी यहाँ देखो, 4 का स्क्वायर नहीं करोगे तो आंसर गलत है। पूरे A का स्क्वायर करना होता है हमें, वहां पर नंबर भी है तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और हमें जो हमारा Q है, मतलब जो आपके वेरिएबल्स है, उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, वरना आपका आंसर ही गलत है बच्चा, जो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 16p स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा? 9q स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा? 24pq। अब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये तीनों चीजें चाहिए, ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ। ओके, तो अभी यहाँ किससे मैच कर रहा है? इससे। तो आपको याद रखना है, जब आप a और b का स्क्वायर कर रहे हो तो हमें उसके साथ नंबर जो आ रहे हैं वो भी स्क्वायर करने हैं। ओके, चलिए, अभी यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे। मान लो हमसे उल्टा कहा गया था, जैसे यहाँ पर दिया था ऐसे यहाँ पर दिया जाता। 1 सेकेंड वेट करेंगे बच्चे। यहाँ पर दिया जाता 25p स्क्वायर, और यहाँ पर होता आपका 10pq, और यहाँ पर सॉरी माइनस जाएगा कोई नहीं, इसके बाद हम एक और पोल करेंगे। यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर आपका होता क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी तुमसे कहा जाता है इसका वो लिखो प्लस में। तो बच्चे यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले हम ए और बी का तो ध्यान देंगे ही, और फिर हम किसका ध्यान देंगे? माइनस का। बीच में जो चिन्ह आता है वो हमारा क्या आएगा? यहाँ पर चिन्ह आएगा, और इसका हम लेंगे रूट। 25 का क्या रूट होता है? 5, तो 5 आ जाएगा। और p का कितना हो जाएगा बच्चा? वर्गमूल लोगे कितना आएगा? p। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ रहा है इसलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा। यहाँ सिर्फ q है तो q क्या हो जाएगा? सिर्फ q आएगा, और इसका स्क्वायर। इस तरह से हम लेते हैं, a का रूट, b का रूट, और यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, जो चिन्ह, हाँ इसके बाद पुल करें, जो चिन्ह आएगा वो यहाँ आएगा। अगर यहाँ प्लस आ रहा होता तो प्लस, और माइनस आ रहा होता तो माइनस। चलो जल्दी से इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, जाएगा कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन करके जाएंगे। हाँ हाँ बच्चा, मैम 10p क्या को काउंट क्यों नहीं किया? जरूरत नहीं है ना बच्चा, हम जब करते थे तो वो क्या आता था? 2ab आता था ना बच्चा, उसको लिखते थोड़ी ना आता है। अगर हम उसका दूसरा रूप देखें a माइनस बी में, तो 2ab थोड़ी ना उसमें आता है, वो तो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना बच्चे उसका, तो उसको हम नहीं काउंट करते, वो हमारे खोलने पे आता है। लेकिन हम उल्टा करेंगे। हाँ बच्चा, एक सेकंड में, अभी हाल में वो ऑन कर रही हूँ, आप इसे कर लो, सोच लो, समझ लो, जल्दी से, गलत मत करना। लास्ट आंसर है ये, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करेंगे। 1 सेकेंड, मैं आपका लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर देंगे। मैम ठीक है मेरा? हाँ बच्चों, मैम मैंने बीच वाले को काउंट नहीं किया, 60 को, तब आया है ये आंसर। काउंट करना ही नहीं होता, फॉर्मूला याद करो, उसमें क्या हम 2ab वाले को कहीं लिखते हैं? जब मैंने स्टैंड कर लेते दिया, मेरा सही है। बच्चा बताती हूँ मैं। हाँ बच्चा सही है, तो जब हम पूरा एक्सपेंड करते हैं तब हम कहाँ ध्यान देते हैं? एक्सपेंड में आता है वो। बच्चा म्यूट करो, आपस अगर पीछे कहीं आवाज आ रही। क्या है? ओके बच्चे, ठीक है। ध्यान से करेंगे बच्चा, 6 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से मतलब 7 हो गए, 5 का करेक्ट है। ओके,
आधे बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी 8 ही बच्चों का आंसर आया है, जल्दी से आंसर करो बच्चों। बच्चा रिकॉर्ड, मेरी वॉइस इको कर रही है, आप अपना माइक बंद करो। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। ओके 10 सेकंड और फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। अभी भी मेरे पास 8 ही आंसर आए हैं, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं करा है। अरे चलाइए टीवी। बच्चा माइक ऑफ करो अपना। हाँ देखो। सर ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। बच्चा सुरेंद्र अपना माइक ऑफ करो। 5 4 3 2 और 1। ओके जल्दी से देखते हैं इसका आंसर। बच्चा सुरेंद्र अपना माइक ऑफ करो, आपको सुनाई नहीं दे रहा। जल्दी से देखो, यहाँ देखो कितने कितने का स्क्वायर है, 5 का। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर देखो कितने का स्क्वायर है ये, 6 और बी। ठीक है, अभी बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो इसका स्क्वायर प्लस हो गया। ये 3 का स्क्वायर कैसे दिख रहा है बच्चा, ये तो प्लस है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ आपको 3 का स्क्वायर कैसे दिख रहा है, ये 36 है, 6 का स्क्वायर होता है। तो ये आंसर कैसे आप लोगों का डी आ रहा है, आंसर डी आएगा ही नहीं। ओके तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा सी। चलिए आज फिर इतना ही रहने देंगे बच्चा। मैं आपका, हाँ बच्चा बोलो, आपने हैंड रेस